आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज चारों तरफ संसार में घोर अंधकार में लोग मर मर के नाश हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, निराश हैं, चारों तरफ निराशा है। और ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है आशा का दीपक जलाने के लिए। मुझे और आपको इस संसार में रखा है अंधकार की शक्तियों में से लोगों को छुड़ा के लाने के लिए, क्योंकि उसने अपनी ज्योति हमें दी है। वचन हमसे कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति हैं हम। और जो लोग अंधकार में हैं, मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, उनके बीच में मुझे और आपको जाकर बताना है कि उनके लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आया। उनके लिए ही यीशु मसीह ने दुख उठाया, उनके पापों को अपने ऊपर लिया, उनके लिए ही क्रूस की मृत्यु को सहा ताकि वो जीवन पा सके। इसीलिए हमारा प्रभु इस संसार में आया। परमेश्वर ने इसी प्रेम के सुसमाचार को हमें दिया कि हम सारे जगत के लोगों को बता सके कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है। उसने इसीलिए मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उसे पता है कि मैं और आप निश्चित रूप से लोगों के बीच में उसके प्रेम को बांटेंगे। इसीलिए उसने हमें ये जिम्मेदारी दी है। आज हमें उस जिम्मेदारी को उठाना है। हमें बताना है लोगों को कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इतना कि उसने अपना एक बेटा तक दे दिया, इकलौता बेटा तक दे दिया, क्योंकि उसका प्रेम अपरंपार है। उसका प्रेम बहुत ज़्यादा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए, नरक की ओर जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहता नरक की आग में कोई मनुष्य जल जाए। वो चाहता है हर एक मनुष्य बचे, उद्धार पाए। वो हर एक मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। वो संबंध जो आदम और हवा के समय टूट गया था, वो संबंध वापस जोड़ना चाहता है। जब उसने आदम और हवा को आज्ञा दी कि इस फल को नहीं खाना, और उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, और तब अंधकार जीवन में आ गया, मृत्यु जीवन में आ गई, पाप जीवन में आ गया, शाप जीवन में आ गया। तब उसे जीवन से निकालने के लिए यीशु मसीह संसार में आया कि हम उस पाप से, उस शाप से, उस अंधकार से, उस मृत्यु से बाहर निकले, जीवन पाए। तमाम प्रकार की बीमारियां हमारी ज़िंदगी में आ गई, तो यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि मैं और आप उसके कोड़े की उसी मार के द्वारा चंगाई पाले। ये है परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमसे किया है कि कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक जन बच जाए। आज हम उसी के विषय में बातचीत कर रहे हैं, उसके उसी प्रेम के विषय में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाएं, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे कि हम उसके प्रेम को समझ सके। यदि हमने आज तक नहीं समझा है, तो अब हम उसकी प्रेम को समझ सके। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं बीते दिनों की सारी आशीषों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता कि आपने जो हमसे प्रेम किया, हम उस प्रेम के गवाह बनकर चारों तरफ उस प्रेम को बांट सके। दयालु पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से न हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करते प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3 और उसके 16वें वचन को, वर्स 16। आप मेरे साथ निकाल लीजिए। हम यहाँ पर इस तरह देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत में मैं, आप, हम सब आते हैं, सारे मनुष्य आते हैं, सारी मानव जाति इस जगत में आती है। उसने सारे जगत से प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम रखा, अपना पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया।
और उसने उसके पीछे कोई शर्त नहीं रखी कि तुम ये दो मुझे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम वो दोगे मुझे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मेरे लिए ये त्याग करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, वो त्याग करोगे तो ना, उसने कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। लेकिन उसने प्रेम के लिए कोई शर्त नहीं रखी, इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। वचन हमसे यही कहता है, जब आप पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 7 वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 to 10, जब आप पढ़ेंगे उसमें पाएंगे वहां पर लिखा है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है और उसके पीछे उसने कोई भी शर्त नहीं रखी। उसने नहीं कहा कि तुम अश्वेत हो या श्वेत हो, यदि तुम श्वेत हो तो प्रेम करूंगा या तुम अश्वेत हो तो प्रेम करूंगा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने हर एक मनुष्य को बनाया, चाहे वो श्वेत हो चाहे वो अश्वेत हो। उसने हर एक मनुष्य को बनाया, चाहे वो नर हो या नारी हो, लड़की हो लड़का कोई भी हो। उसने हर एक मनुष्य को उसी ने बनाया। हम उसके हाथों की रचना है, एक सुंदर रचना जिसे वो नाश नहीं होने देना चाहता है, जिसे वो नरक की ओर जाते देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसकी ये सुंदर रचना उसके साथ स्वर्ग में रहे। वो ये चाहता है। वो इतना प्रेम करता है हमसे। उसने सारे जगत से प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, जाओ और जाके जगत के लोगों के पाप को उठा लो। इतना प्रेम किया उसने। वचन हमसे कहता है, यूहन्ना उसके पहले अध्याय और 29 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के लोगों के पापों को उठा के ले जाता है। वो मेरे और आपके लिए महायाजक बनकर इस संसार में आया। वो मेरे और आपके लिए जगत का मेमना बनकर इस संसार में आया। वो मेरे और आपके लिए वेदी बनकर इस संसार में आया कि मैं और आप जीवन पालें, पापों से मुक्त हो जाएं, आज़ाद हो जाए। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हम उपवास करें, पहाड़ों पर चढ़ जाएं, हम मन्नत माने, हम ये करें या हम वो करें। उसके लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो ये कि आप जब अपने पश्चाताप हृदय के साथ उसके पास जाएंगे, वो आपको क्षमा करेगा, वो आप पर दया करेगा, वो आपसे प्रेम करता है क्योंकि, और तब वो यीशु मसीह के बहाए हुए उसी लहू से आपको धोएगा, शुद्ध और पवित्र करेगा। यदि आप उसके पास नहीं जाएंगे और पाप के कारण ही संसार में सारी जिंदगी बिता देंगे, तो वचन हमसे कहता है, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम पापी जीवन में ही पूरा जीवन यापन करते हैं, मरते दम तक हम पाप में ही पड़े रहेंगे, तो हमारी मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के उसी प्रेम को पहचानेंगे और उसके पास पश्चाताप हृदय के साथ जाएंगे, वो हमें ग्रहण करेगा और हमें अनंत जीवन देगा। ये वचन हमसे यही कहता है। जब हम पापी थे तभी तो वो हमारे लिए मरा। रोमियो उसके 5वें अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि जब हम पापी थे वो हमारे लिए मरा। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियन 15 चैप्टर और उसके 3rd और 4th वर्स में भी यही लिखा है कि जब हम पाप में पड़े थे वो हमारे लिए संसार में आया और हमारे लिए मरा और हमारे लिए वो जिंदा हुआ कि हम जीवन पाले, हमारा पापी जीवन मर जाए और हम उसके साथ पुनरुत्थान वाला जीवन पा सके, अनंत जीवन को पा सके। जब हम उसे ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो कहता है अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमारी पुरानी बातों को याद नहीं करता है। हम हैं जो याद करते हैं कि इसने हमारे साथ वैसा किया, उसने हमारे साथ वैसा किया, लेकिन वो याद नहीं करता है। वो हमारे जीवन को भुला देता है, वो हमारे पुराने जीवन को भुला देता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने जगत के लोगों से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। पहली चीज, उसने जगत से प्रेम किया। दूसरी चीज, ऐसा प्रेम किया। तीसरी चीज, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, सैक्रिफाई किया। बदले में उसने कुछ नहीं मांगा। उसका प्रेम अगापे है, अनकंडीशनल लव। उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा। वो मेरा और आपका टूटा हृदय बस चाहता है और कुछ नहीं। जब हम उसके पास जाते हैं वो हमें ग्रहण कर लेता है, अपनी संतान होने का अधिकार देता है। वचन हमसे कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हम संतान होने का अधिकार पा लेते हैं जब हम उसके पास जाते हैं।
वो हमें वो जीवन दे देता है। हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाते हैं, हम नरक में नहीं जाते, हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14 उसको जब हम पढ़ते हैं पहले वचन से, तो हम पाते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत स्थान है, और यदि नहीं होते तो भी मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता था, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, इसलिए वो जगह तैयार करता। जहां वो रहता है वहां हमें भी रखना चाहता है, यानी हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन दे के रखना चाहता है कि वहां हम रहे, अनंत निवास में हमेशा विश्राम करें। वो चाहता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है। यह है उसका आगापे प्रेम, यह है उसका अनकंडीशनल लव। हमसे बहुत प्रेम करता है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप गरीब हो या अमीर हो, आप क्या हो और क्या नहीं हो। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, और वो है हमारा समर्पित जीवन। जब हम उसके पास अपने समर्पण के साथ जाते हैं, वो हमें ग्रहण करता है और अपने हम संतान होने का अधिकार हमें दे देता है। हम तो अंधकार में थे, मर रहे थे, लेकिन उसने हमें ज्योति दी, उसने हमें ज्योति दी, अंधकार की शक्तियों से उसने हमें निकाला। वो हमसे इतना प्रेम करता है। वो कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, जब हम उस पर विश्वास करते हैं उसी अनंत राज्य में प्रवेश करते हैं, और उसका प्रेम सदा का है। जैसे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 31 अध्याय और 3 वचन में हम पाते हैं ये उसकी करुणा है। उसमें लिखा है कि मैं तुझ पर करुणा करता हूं, इसलिए सदा से तुमसे प्रेम करता हूं। सदा से, हमेशा से वो हमसे प्रेम करता है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उसने हमें अपने प्रेम के कारण ही बनाया। वचन में लिखा है मैंने तुम्हें माता की गर्भ से चुन लिया। उसने हमें चुना है अपने उसी प्रेम के लिए। उसने हमें चुना है अपने उसी प्रेम के कारण। उसने हमें चुना है अपने उसी प्रेम को बांटने के लिए। उसने हमें चुना है कि हम पृथ्वी की छोर तक उसके इस प्रेम को बांट सके। जैसे वो मदर टेरेसा, सिस्टर टेरेसा, जो यहाँ पर आई और आकर मदर टेरेसा बन गई, उस प्रेम को बांटी उसने, उस यीशु मसीह को दिखाया। यदि मदर टेरेसा कंडीशन रखती कोई, तो वो कभी मदर टेरेसा नहीं बनती। उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, उसने बस परमेश्वर के प्रेम को बांटा। जब वो बांट सकती है, मैं और आप भी बांट सकते हैं। परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप भी परमेश्वर के उसी प्रेम को सारे संसार में बांट सके, बता सके कि एकमात्र उद्धार करता यीशु मसीह, उसके अलावा कोई उद्धार करता इस दुनिया में नहीं आया। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के पास जाने से मिलता है, और किसी के पास जाने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। एकमात्र उद्धार करता जीवित परमेश्वर, सिर्फ वही है और कोई नहीं। यही तो सुसमाचार है जो लोगों को बताना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपको उद्धार देने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए वो इस संसार में आया, देह धारण करके आया कि मैं और आप उसके उसी प्रेम के कारण उद्धार पा सके, उस पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापी जीवन से निकल सके। उसने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसकी कोई सीमा नहीं, असीमित प्रेम किया। जब हम बीमार थे उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए। कौन खाता है कोड़े? सिर्फ यीशु मसीह, कि हम बीमारियों से आज़ाद हो जाए। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक के 53 चैप्टर को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया है। उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया है। उसके मृत्यु के द्वारा हमारे पास जीवन आया है। उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमने अनंत जीवन, वो स्वर्गीय राज्य पा लिया है। और वो जब आएगा तो हमें अपने साथ वहां लेके जाएगा। यही तो भविष्यवाणी लोगों को करनी है। हमें नहीं बताना कि तुम्हारा पास्ट कैसा था, तुम्हारा प्रेजेंट कैसा है, या तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। हमें यह बताना है कि यीशु मसीह आने वाला है और आपको तैयार होना है उसके साथ जाने के लिए। यह आपका फ्यूचर है। आपका प्रेजेंट है कि आपको यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करना है। लाख आपका पास्ट पापी हो, आज आप अपने जीवन में बदल जाइए। ये लोगों को बताना है ताकि वो नया भविष्य हम पा सके जो यीशु मसीह के साथ है। हमारा भविष्य उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत राज्य में प्रवेश करे, हमेशा हमेशा के लिए। यदि आपने नहीं बताया, सुसमाचार नहीं सुनाया, लोगों को नहीं बताया, लोग मर मर के नाश हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी नाश हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके देश के लोग नाश हो जाए, शहर के लोग नाश हो जाए? नहीं। तो ये सुसमाचार आपको बांटना है, अपने जीवन से उस प्रेम को दिखाना है। क्या आप तैयार हैं उस प्रेम को बांटने? क्या आप
परमेश्वर के उसी प्रेम को लोगों के बीच में बांटेंगे, बताएंगे कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का प्रेम अनंत जीवन है। आप बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप पृथ्वी की छोर तक के मेरे गवाह हो। जाओ और जाकर सुसमाचार दो। क्या है सुसमाचार? प्रेम का समाचार, उद्धार का समाचार, अनंत जीवन का समाचार। यही तो सुसमाचार है जो आपको लोगों को बांटना है। नाश होने से लोगों को बचाना है, नरक की ओर जाने से लोगों को रोकना है। आप रोक सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, सबके पास नहीं है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लोगों के बीच में बांटें, परमेश्वर के उस अनुग्रह को लोगों के बीच में बांटें, उस उद्धारकर्ता के द्वारा दिए गए उस उद्धार को लोगों के बीच में बांटें, ताकि लोग नरक में जाने से बच जाएं, स्वर्ग की ओर लोग चलने पाए, उसकी ज्योति में लोग जीवन जी सकें। अपनी आँखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन का उपयोग कर कि मैं उद्धारकर्ता प्रभु तेरे गवाह बनकर संसार के कोने तक जा सकूं और उस प्रेम को लोगों के बीच में बांट सकूं जो तूने मुझसे किया है। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता महान परमेश्वर कि आप हमें अपना गवाह बनाकर संसार के कोने तक ले जाइए, कि हम आपके प्रेम को लोगों के बीच में बांट सके, बता सके कि उद्धारकर्ता परमेश्वर कितना प्रेम करता है, कि उसने अपना प्राण मेरे और आपके लिए दिया कि मैं और आप जीवन पाले। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ जब मैंने अपने आप को सुनने की आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरा। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब के लिए जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो निराश हैं। पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कोई उन्हें पसंद नहीं करता। पिता आज उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो इस बात को जाने कि उनसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह उनकी चिंता फिक्र करता है, इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवन देने के लिए आया है, उनकी निराशा को दूर करने के लिए आया, इस बात को वो जान सके। दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं भाई शिनेर हेनरी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बेटे कृष के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इस समय महिमा के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इस समय अमाया के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, तकलीफ़ में है पिता, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने सामर्थ्य हाथों से हर एक जन को छू लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि लोग चंगाई को पाले। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, एक एक जन अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाले, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए कोड़े खाए। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम एक एक जन के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना करते ये वचन हमारे हृदय पर फलदायी वृक्ष का रूप ले सके। धन्यवाद के साथ सारे लोगों के लिए आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता है प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।